हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप आप सब ठीक हो। सो बेटा, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। आज हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम बहुत ही जल्दी क्विकली हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे एक तरह से। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट हम आप उस वीडियो से पढ़ लेना। ठीक है। आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बेटा आप सबको पता है कि जब भी हमें हीट जब फ्लो करती है तो कहां से करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट फ्लो करती है। हीट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट आपकी फ्लो करती है। ठीक है। वैसे ही मान लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक बॉल है, वो यहां से तो अपने आप रोल करेगी, लेकिन अगर सेम लेवल पे हो तो क्या ये अपने आप रोल करेगी? ये नहीं, हमें इसे पुश करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए कोई कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। जब आपका वाटर रन करता है, मतलब आपका जो पानी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो फ्लो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है। तो वैसे ही हम चार्जेस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो चार्जेस को फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? वहां पे इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है। चार्जेस को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए होता है। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमें किसी वाटर को लिफ्ट करके लेके जाना है तो भी वर्क डन करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हम जब चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं कंडक्टर में, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन is stored in form of electric potential energy. Electric potential energy यानी कि ये आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो आपका U के इक्वल होता है। U इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका? ये वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है आपका। तो इसके बाद क्या आता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे हम। ठीक है। तो ये जो वर्क डन जो हम करते हैं चार्जेस को मूव कराने के लिए एक पॉइंट जगह से दूसरी जगह पे, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। मान लो कि ये कोई भी चार्ज क्यू है, ये पॉइंट ए पे है और ये चार्ज क्यू हम लेके चलते हैं 1 कूलम। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। इस चार्ज को हमने 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आना होता है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। जब मान लो कि चार्ज आपका इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे हमें चार्ज लेके आना होता है कंडक्टर में, तो कितना वर्क डन हम करते हैं वो वर्क डन हमारा स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। वो वर्क डन हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम चार्ज को यूनिट ही लेके चलते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 पॉइंट्स के बीच का देखते हैं ना। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। इसे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है आपकी वोल्ट, जिसे हम किससे लिखते हैं? वोल्ट।
एलिसेंड्रो वोल्टा ऐसे साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन जूल और चार्ज की कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम कह सकते हैं। तो पोटेंशियल, तो अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो सेम ऐसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स in a conductor is said to be 1 volt, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from one point to another point। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। ठीक है, इसी डेफिनेशन के अंदर हम एक और चीज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना कि हमें तब मिलता है ये जब हम 1 जूल वर्क हमें करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट। इसी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वैसे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज यू, जो मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी होता है। लेकिन वैसे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट पे, मान लो कि ये पॉइंट ए है, हमें इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट ए, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते थे, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे लेके जाते थे चार्ज को। ठीक है, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? जो चार्ज है उसे हम किस पे मानेंगे? इंफिनिटी पे मानेंगे बेटा। ठीक है, so electric potential at any point A is defined as the work done in bringing a charge from infinity to that point। ठीक है, in bringing a unit positive charge from infinity। ये ध्यान रहे, अगर एक सिंगल पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो सेकंड चार्ज को हमें कहां से लेके आना होता है? इन्फिनिटी पे। और फिजिक्स में एक कंसेप्ट है बेटा कि पोटेंशियल जो होता है आपका इन्फिनिटी पे वो क्या होता है? 0। तो इसे हम लिख सकते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? जैसे कि मान लो कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं। ठीक है, मान लो कि 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एट ए है, ये पोटेंशियल एट बी है, और ये मान लो कि आपका 50 वोल्ट है, ये मान लो आपका 30 वोल्ट है। ठीक है, और जो वर्क डन है वो हमें निकालना है। ठीक है, और चार्ज क्यू जो है वो यहाँ पे कितने दे रखा है? 5 कूलम दे रखा है। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे इसे? ये एक सिंपल सा है, वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपके पास। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था आपका? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसे हम किससे लिखते हैं? डेल्टा वी से लिखते हैं बेटा, क्योंकि चेंज जो होता है, डिफरेंस जो होता है उसे हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेल्टा वी लिखते हैं इसको। और ये जो डेल्टा वी है, मान लो कि हम चार्ज को ए से बी पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है उसे हम किस तरह से लिखेंगे बेटा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये डेल्टा भी हो जाएगा आपका। ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हम चार्ज लेके जा रहे हैं पर यूनिट चार्ज, तो इसमें पुट कर लो, ये क्या जाएगा? 50 माइनस 30 20 वोल्ट। वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज हमें 5 कूलम दे रखा है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 100 जूल। इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। ठीक